हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और हमारा ये जो करंट टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें पहले भी मेरे कुछ वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर आपको मेरे और बाकी के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1 हम लेते हैं एडजेक्टिव। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब के बारे में बता चुका हूँ और आज हम बचे हुए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताएं। यानी एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन, या इस तरह भी कह सकते हैं दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। यानी वह शब्द जो नाउन की मीनिंग में कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। वी टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय। जैसे मोहन इज ए फैट बॉय। जैसे ये कुछ सेंटेंस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि भाई राम एक लड़का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम नाउन है और बॉय भी नाउन है। अब मान लीजिए हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा इस तरह कहते हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अब मान लीजिए हम इसमें गुड और जोड़ देते हैं, यहाँ पर गुड। राम इज ए गुड बॉय। तो ये गुड जो शब्द है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को। बॉय कौन है? नाउन। तो यहाँ पर ये गुड एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह मोहन इज ए बॉय। मोहन एक लड़का है, लेकिन हमने इसमें फैट और जोड़ दिया कि भाई लड़का कैसा है? फैट, मोटा है थोड़ा सा। तो ये फैट शब्द किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को। तो हियर द वर्ड फैट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइब समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉय। क्योंकि ये यहाँ बॉय जो नाउन है इसकी मीनिंग में कुछ और जोड़ रहा है, उसके बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आगे हम लेंगे कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। संबंध बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो एक नाउन का दूसरे नाउन से, या एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, या एक वस्तु का एक दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ए प्रीपोजिशन is a word that tells the relation between persons or थिंग्स। यानी प्रपोजिशन एक वो शब्द होता है जो वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में आपस में संबंध बताता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे the
पेन इज ऑन द टेबल। जैसे एक सेंटेंस है और देखिए, द पर्स इज इन द पॉकेट। ये कोई सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द पेन इज ऑन द टेबल। इसी तरह सेकंड सेंटेंस के अंदर द पर्स इज इन द पॉकेट। तो हम देख रहे हैं कि पेन एक वस्तु है और टेबल भी एक वस्तु है, पर्स एक वस्तु है, पॉकेट भी एक वस्तु है। वस्तु तो नहीं है लेकिन वस्तु की तरह ही यहाँ पर एक नाउन की तरह ही पॉकेट को हम लेते हैं, यानी ये भी नाउन है और पर्स भी नाउन है, टेबल भी नाउन है और पेन भी नाउन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर पेन और टेबल का आपस में संबंध बताया जा रहा है कि भाई पेन और टेबल के बीच में क्या संबंध है। तो पेन और टेबल के बीच में इसका जो संबंध यहाँ पर एक शब्द यानी ये ऑन के द्वारा बताया गया है। यानी ऑन से इस बात का हमको पता चल रहा है कि पेन कहाँ है, टेबल के ऊपर। तो ये ऑन शब्द यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में द पर्स इज इन द पॉकेट, पर्स और पॉकेट का आपस में संबंध इनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है और इन यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है कि भाई पर्स जो है पॉकेट के अंदर है। इसी तरह हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे, जैसे कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में जोड़ते हैं। इनको हम कनेक्टिव भी कहते हैं। तो कंजक्शंस आर कनेक्टिव वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स that join one word to another word, that join one sentence to another sentence, that joins one clause to another clause। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक conjunction is a word that joins a word to the other word or a clause to the other clause, या ए सेंटेंस टू अदर सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे राम एंड श्याम और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि राम और श्याम दो अलग अलग तरह के वर्ड हैं और इनको हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया है। जैसे और देखिए, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइम और टाइड दो अलग अलग तरह के वर्ड हैं, उनको हमने एंड से यहाँ पर जोड़ दिया है। तो ये एंड यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, यानी जोड़ने वाला शब्द है। तो ऐसे वर्ड जो दो वर्डों को या दो क्लॉजों को या दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं उनको हम कंजक्शन बोलते हैं।
आगे और देखते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो सिर्फ मेयर साउंड्स पैदा करते हैं, यानी ये सिर्फ एक्सप्रेशन देने वाले वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को या हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इनका इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। तो इंटरजेक्शंस और वर्ड्स ये एक ऐसे शब्द हैं that produce mere साउंड्स। ये सिर्फ साउंड्स पैदा करते हैं वाक्य के अंदर और एक विशेष तरह की फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। एंड एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय है, सौरो है। जॉय की, सौरो की यानी आनंद की फीलिंग या दुख की अभिव्यक्ति, जॉय, सौरो, वंडर, etc। तो इस तरह ये मेयर साउंड्स होती है जो सिर्फ कुछ विशेष तरह की फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। जैसे अलास, शी हैज लॉस्ट हर पर्स। जैसे ये कोई सेंटेंस है। और इसी तरह आप देखिए, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। जैसे ये कोई सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अलास और यहाँ पर ओह, ये दोनों इंटरजेक्शंस कहलाएंगे। और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये जो मार्क है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और इस एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा हमको पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और यहाँ पर ये अलास और ओ के द्वारा जो है विशेष तरह की फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है। जैसे अलास के द्वारा यहाँ पर हम शौरों की फीलिंग यानी दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। ओ के द्वारा यहाँ पर वंडर यानी एक आश्चर्य की अनुभूति हमको होती है। जैसे अलास शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, कि बड़े दुख की बात है कि उसका पर्स कहीं खो गया है। जैसे ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, एकदम अचानक से एक फूल आपने देखा और आपको अच्छा लगा वो। तो एक सडन फीलिंग्स, एक सडन एक्सप्रेशन हमारे अंदर से निकलती है कि हाँ देखो कितना सुंदर फूल है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको ही हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।